हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का, जो आपका 19 फरवरी को पेपर होने वाला है। उसमें आपको आज कंप्लीट व्याकरण आपको बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि आपको बाद में फिर पछताना ना पड़े। वीडियो को मिस ना करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन की और हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन हमारा से स्टार्ट हो, रचना के दृष्टि से वाक्य भेद, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है जानना। वाक्य किसे कहते हैं? तो पदों के उस स्वतंत्र मेल को जिससे पूरा अर्थ निकलता है उसको हम लोग वाक्य बोलते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में समापिका होती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सूर्य आग का एक बहुत बड़ा गोला है, पृथ्वी गोल है, ये सब क्या एग्जाम्पल है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आगे देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन बोलेगा वाक्य के भेद, जैसे आपको रचना की बनावट या दृष्टि के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार। एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सरल वाक्य किसको बोलते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसको सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे रमेश विद्यालय में पढ़ता है, मेघा एक सुशील लड़की है, लड़के विद्यालय जा रहे हैं, सुशील मैदान में गेंद खेल रहे हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया। मिश्र वाक्य को कैसे लिखेंगे? तो मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य रहता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य रहता है, वे आपस में समुच बोधक। देखिए जैसे मान लीजिए हम पहचानेंगे कैसे सर जी। देखिए जहाँ क में छोटी ई की मात्रा की दिखेगा, ठीक है, सेंटेंस में वाक्य में क में छोटी ई की मात्रा की दिखेगा, या जब दिखेगा, या जो दिखेगा, वैसा दिखेगा, जिसने दिखेगा, जहाँ दिखेगा, तब दिखेगा, क्योंकि दिखेगा, ये सब यदि आपको दिखेगा ना, ज से रिलेटेड यदि आपको दिखेगा, या तो क में छोटी की मात्रा की दिखेगा, ज से रिलेटेड मतलब जैसे, जबकि, ज्यों, जहाँ, ये सब दिखेगा, या तो क में छोटी की मात्रा की दिखेगा, तो हमको पता चल जाएगा क्या, ये मिश्र वाक्य है। आगे देखिए, जो लड़का अभी आया था वो मेरा घनिष्ठ मित्र। देखिए जो आ गया मतलब मिश्र वाक्य है। मैंने नहीं कहा कि, का में छोटी की मात्रा की है मतलब मिश्र वाक्य। जब वह आएगा मतलब जब है मतलब मिश्र वाक्य। जो लड़के परिश्रम करते हुए परीक्षा में सफल होते हैं, देखिए जो है मतलब मिश्र वाक्य। मैंने कहा कि तुम मन लगाकर पढ़ो, तो ये भी आपका क्या है, क में छोटी की मात्रा की है मतलब ये भी मिश्र वाक्य। तो समझ में आ गया। देखिए सरल वाक्य आपका उसका कोई भी ट्रिक नहीं है, सरल वाक्य भी ये सिंपल रहेगा। यदि मिश्र वाक्य यदि आपको ट्रिक नहीं लग रहा, मिश्र वाक्य ट्रिक नहीं लग रहा, संयुक्त वाक्य भी ट्रिक नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा, वो सरल वाक्य हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य के हम ट्रिक क्या बताएं? मिश्र वाक्य ट्रिक बताएं, ज से रिलेटेड ज, जो, जबकि, ज्यों ही, जहाँ, ये सब यदि रहेगा, या तो क में छोटी की मात्रा की दिखेगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं? तो संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य जब संयोजक अवयव से मिलता है, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब जहाँ भी दिख जाएगा तब तुरंत पता कर लीजिएगा क्या है, संयुक्त वाक्य। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट से ऑब्जेक्टिव धकाधक आप लगा पाइएगा। मैं चुपचाप सुनता रहा, और मतलब देखिए ये संयुक्त वाक्य। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी, लेकिन देखिए आपका ये क्या संयुक्त वाक्य है। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। देखिए और में आपका संयुक्त वाक्य है। आप चाय पियेंगे, या देखिए आपका संयुक्त वाक्य है। जल्दी चलिए, अन्यथा क्या हो जाएगा आपका ना, 2 को वाक्य को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें यदि हम लोग देखते हैं सरल वाक्य में, रमेश विद्यालय में पढ़ता है, क्या हमको इसमें ये बता दीजिए हमको, क्या कहीं भी ज वाला है? तो बोलेंगे नहीं। कहीं भी क में छोटी की मात्रा की है? नहीं। तो क्या मिश्र वाक्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहीं भी किंतु, परंतु, और, तथा है? नहीं। जब मिश्र वाक्य में नहीं है, संयुक्त वाक्य में नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। इस तरीका से भैया जी हम लोग पहचान लेते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जो अब वाच्य में हम लोग डिस्कस करते हैं, वाच्य क्या होगा भैया? वाच्य क्या है? कर्तावाच्य, कर्म, भाववाच्य। समझ लीजिए अच्छे से, वाच्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो वाच्य वाक्य की उस मूल रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया के मूल रूप में चलने वाला कर्ता है या भैया चलाने वाला कर्ता है या कर्म है। अब देखिए हिंदी में मुख्यतः वाच्य के 2 होता है, कर्तावाच्य और अकर्तावाच्य हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के मुख्य 2 भेद, कर्तावाच्य और अकर्तावाच्य हो जाएगा। और अकर्तावाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको जानना है कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य किसको बोलते हैं।
तो कर्तावाची किसे कहते हैं? तो देखिए वाक्य में जिस क्रिया का भाव विधान अथवा उसका रूप जो कर्ता के रूप में अनुसार उसको कर्तावाची। जैसे मैं स्नान करता हूँ, कौन करता हूँ? मैं, तो ये कर्तावाची। मेरी बहन, तो मेरी, तो इसमें भी कर्तावाची हो जाएगा। मोहन पढ़ता, मोहन कर्तावाची। पक्षी होते हैं, पढ़ते क्या, पर जो काम कर रहा हो क्या हो जाएगा? आपका कर्तावाची हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा आकृत वाच्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त है, जिसमें कर्ता ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकृत वाच्य कहते हैं। जैसे कर्मवाच्य का उदाहरण जिन वाक्यों के क्रिया के भाव का विधान अथवा क्रिया रूप कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आपको जहाँ पर भी आपको दिखेगा, जैसे इसको विशेष देखिए, कर्मवाच्य में मूल कर्ता प्राय लुप्त होता है, इसमें कर्ता नहीं रहेगा। यदि रखा जाता है तो उसके बाद ये देखिए जहाँ पर आपको द्वारा दिखेगा, कहाँ दिखेगा? द्वारा दिखेगा तो समझ में आ जाइएगा जी ये क्या है? कर्मवाच्य। जहाँ पर भी आपको द्वारा दिखेगा तो समझ में आ जाएगा क्या है? कर्मवाच्य। ठीक है, आगे देखिए जैसे मेरे द्वारा खाया गया, उसके द्वारा जाया गया, इस तरह का जहाँ द्वारा दिखेगा तो आपको ये वाला आप वाच्य आपको याद रखिएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब भाववाच्य देखिए जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म किसी की प्रधानता ना हो बल्कि भाव दिखाएगा उसको हम लोग भाववाच्य बोलते हैं। जैसे आपको अब चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, इस तरीक़ा से यदि आपको सेंटेंस देखें मुझसे चला नहीं जाता, इस तरह सेंटेंस यदि भाव दिखाए तो भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि मोहन पुस्तक लिखता है तो क्या मोहन काम कर रहा है तो कर्तावाच्य हो जाएगा। नीरज पतंग उड़ा रहा है, ये भी आपको कर्ता। मजदूरों के एक साल में पुल बनाए तो ये भी मजदूर काम कर रहा है, मोहन का सब कर्तावाच्य यहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिए दूध पिया नहीं जाता जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो कर्मवाच्य है ना जहाँ पर भी आपको कर्मवाच्य यदि दिखेगा तो क्या जहाँ पर आपको द्वारा दिखे तो कर्मवाच्य कैसे पता है? जहाँ द्वारा दिखेगा तो पता चल जाएगा कर्मवाच्य है, और जो मेन काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा? कर्तावाच्य है। भाव मेरे द्वारा चला नहीं जाता है, मेरे द्वारा खाया जाता है, तो जो भाव बताएगा वो भाववाच्य हो जाएगा। आगे देखिए यदि हम लोग समास में एंट्री हम लोग करते हैं तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या नया शब्द बनता है उसको हम लोग समास कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को ही नाम समास है। जैसे देश के लिए भक्ति का समास पद क्या हो जाएगा? समास, जिसको देशभक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण जिस समास में उत्तर पद प्रधान अथवा पूर्व पद गौण होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यथा राजा का पुत्र राजपुत्र, कर्म में वीर कर्मवीर, और रोग में मुक्त रोग मुक्त हो जाएगा। अब देखिए अवयव भाव समास का उदाहरण से परिचय करिए तो जिस समास का पूर्व पद अवयव हो वह अवयव भाव समास कहलाता है। जैसे शक्ति का अनुसार यथाशक्ति, दिन दिन प्रतिदिन आदि उदाहरणों के साथ यथा प्रति अवयव कहलाता है। द्वंद्व समास का उदाहरण तो जिस समास का दोनों पद प्रधान रहता है तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा और डोरी, लोटा डोरी, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास को जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ प्रधान होता है उसका हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीत है वस्त्र तो इसका अर्थ होता है क्या आपको? कृष्ण पीताम्बर। नीला है कंठ जिसका अर्थ होता है शिव नीलकंठ। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? समास विग्रह में समास पदों को बताइए। देखिए यहाँ पर आपको समास का नाम है समास विग्रह। शरणागत तत्पुरुष समास, गोपाल क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और रोगग्रस्त तत्पुरुष समास, बाढ़ जो पीड़ित हो जाएगा ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुनामी पीड़ित तत्पुरुष समास। पाप मुक्त पुस्तकालय विद्यालय, देशभक्ति न्यायालय, देश प्रेम और यथ पथ भ्रष्ट, ये सब क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं राजपुत्र, देशवासी, सेनापति, राष्ट्रभक्त, गंगाजल, मृग शावक, कर्म, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास है। सबको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। अब कर्मधारय समास देखिए पीताम्बर, चरण कमल, नील गाय, चंद्रमुखी, दृढ़ संकल्प, जलमती, नीलकमल, ये सबसे क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखिए घनश्याम, कमल नयन, मृग नयन और नेत्र कमल, भक्ति सुधा और प्रधानाचार्य, महापुरुष, नीलांबर, महादेव, महात्मा, ये सब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। पूरा रट लीजिएगा, घोर के पी लीजिएगा। बहुव्रीहि समास देखिए चक्रधर, दशानन। आगे देखते हैं चतुरानन, पीताम्बर, लंबोदर, त्रिलोचन, नीलकंठ, चतुर्भुज,
चक्र, पानी, पंकज, ये सब क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। रट लीजिएगा। द्वंद्व समास को देखते हैं। पाप पुण्य, भीमा अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, 8-10, दिन रात, देश विदेश, रुपया पैसा, दाल भात, गंगा यमुना, सुख दुख, माता पिता, गुरु शिष्य, धर्माधर्म, राजा रानी, ये सब क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अविभाव समास को देखिए। यथासंभव, यथा समय, यथाशीघ्र, यथा योग्य, प्रतिदिन, प्रत्येक, आजीवन, आमरण, दिनों दिन, सादर, निर्विवाद, निसंदेह और प्रतिमास, ये सब आपका क्या हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। इसको भी बढ़िया सा रट लीजिएगा। अब द्विगु समास क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, चौराहा, सप्तर्षि, त्रिभुवन और पंचवटी और त्रिलोक, ये सब क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द क्या है। तो एक शब्द का जब एक से अधिक अर्थ निकलता है उसको हम लोग अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे अंक का क्या हो जाएगा, संख्या, गोद, अध्याय, अमर का शाश्वत देवता, अली का भौरा सखी, आम का एक फल या सामान्य बोलेंगे, अंबर को आकाश वस्त्र बोलेंगे, अर्थ का धन, आशय, उद्देश्य बोलेंगे, आदि का प्रारंभ, वैराग्य बोलेंगे, उत्तर का जवाब और उत्तर दिशा बोलेंगे। इतना याद कर लीजिएगा। और कर का हाथ किरण बोलेंगे, काल का समय मृत्यु बोलेंगे, कनक का स्वर्ण जिसको सोना या धतुरा बोलेंगे, कुल का योग वंश बोलेंगे, घटा का बादल घटा बोलेंगे, गुरु का शिक्षक श्रेष्ठ और भारी बोलेंगे, घट का घड़ा शरीर बोलेंगे, और घन का बादल बड़ा या हथौड़ा बोलेंगे, या तो हमारा जड़ का अचेतन मूर्ख या वृक्ष का मूल, नायक को नेता मार्गदर्शक या फिर सेनापति बोलेंगे, पट को कपड़ा पर्दा द्वार, पद का चरण ओहदा शब्द, पानी का जल चमक सम्मान, और प्रकृति का स्वभाव कुदरत और मूल अवस्था, फल का जो परिणाम या लाभ। आगे देखिए इसमें यदि हम लोग देखते हैं तो पतंग का सूर्य, एक कीड़ा या गुड्डी, या पत्र का चिट्ठी या पत्ता, पय का दूध पानी अमृत, और हम लोग पूर्व का पहले या एक दिशा या पूरब का नाम, पृष्ठ का पन्ना, सतह शरीर का पिछला भाग, और भूत का बीता हुआ, प्रेत प्राणी, मुद्रा का रुपया, मुख का भाव, छाया, रंग का स्वर्ण, दशा प्रेम, लक्ष्य का उद्देश्य निशाना, विधि का नियम कानून या ब्रह्मा रीति, हार का पराजय, माला या सूत का धागा सारथी, मधु का शहद मदिरा और मीठा, योग का जोड़ व्यायाम मेल ध्यान, और रस का स्वाद आनंद सार, वर का श्रेष्ठ पति दूल्हा, और वृत्ति का पेशा कार्य स्वभाव, हरि का विष्णु सूर्य इंद्र सिंह। तो इतना हम लोग करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो अकर्मक सकर्मक का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।